आज के मुख्य समाचार। मैत्री संस्था का सराहनीय कदम, कैंसर पीड़िता रोशनी की सहायता की। नारकंडा समेत कई इलाकों में हिमपात। हिमाचल में महिलाओं की स्थिति गंभीर। बिजली बोर्ड कर्मियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। एसएमसी अध्यक्ष ने गठन की खबर को बताया अफवाह। ताला तोड़ चोरी किए हजारों रुपए के मोबाइल फोन। अब समाचार विस्तार से। विश्व कैंसर दिवस पर मैत्री संस्था ने आईजीएमसी शिमला कैंसर वार्ड में भर्ती ब्लड कैंसर पीड़िता रोशनी की देखभाल की जिम्मेदारी ली। संस्था 6 महीने तक उनके पोषण व आवश्यक दवाइयों का खर्चा उठाएगी। मैत्री संस्था पहले से ही आईजीएमसी कैंसर वार्ड को गोद ले चुकी है और निरंतर जरूरतमंद मरीजों की सहायता कर रही है। संस्था ने समाज से इस नेक कार्यों में सहयोग की अपील की है। कुछ नहीं ना मैं जी और मेरा कोई साथ नहीं दे रहे थे, क्या बोलते बहुत महीने हो गए। मेरे मायका वाले से बोलते हम नहीं कर सकते कुछ नहीं बेटा, तू देख ले मर्जी तेरा पति जाने। और पति बोलता है कि मेरे घर में कमाने के लिए मैं भी कहाँ से करूँ पैसे, मैंने तो कमाना है, दिहाड़ी मजदूर। और वो भी चला गया जी, अब क्या करूँ, मेरा कोई सहारा भी नहीं है जी। और मैं खुद जी जी बच्चे भी छोटे हैं जी। ऐसे तो बेटा 7 में पढ़ रहा, बेटी 5 में, वो है 13 साल का बेटा है, 11 साल की बेटी है। बच्चे उन्होंने नहीं बोला पापा को मम्मी को देखो? बच्चे तो बोलते हैं जी, वो क्या बोलते, बेटा देहरादून में पढ़ता हूँ, नवोदय में निकला हो। अच्छा। और बेटी मतलब उधर ही पढ़ रही है गाँव में। अच्छा, तो हाँ गाँव में जी। किसके पास रह रही बेटी? मेरी देवरानी के पास रह रही है जी। अच्छा। कि जैसे आप इधर हॉस्पिटल आए हो तो जो जैसे खर्चा होता है दवाइयों का आपका इलाज चला, तो वो कैसे हो रहा है फिर? तो क्या बोलते, थोड़े थे जी मेरे पास, अपने अकाउंट से निकाले थे मैंने, और अकाउंट मेरा खाली हो गया और उसी से खर्च चलाती हूँ जी मैं। अब नहीं है, अब अच्छा, क्या करूँ जी, मैं इधर तो मैं अपना इलाज कर रही हूँ जी। तो मेरा अपने कोई- कितने पैसे निकाले अभी अपने अकाउंट में तुम्हारे थे? मेरे थे जी 20,000 और सारे खत्म हो गए। तुम काम करते थे, दिहाड़ी करते थे पहले? हाँ जी, मैं सिलाई का काम करती थी जी घर में, जब से बीमारी लगी अब तो कुछ नहीं कर सकती, मैं दर्जी का काम करती थी जी घर। अच्छा। आज जैसा कि सबको मालूम है कि वर्ल्ड कैंसर डे है, तो इसी के संदर्भ में आज हमारे डॉक्टर मनीष गुप्ता जी ने हमारे को कैंसर वार्ड के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है हमारे को आईजीएमसी बुलाया था। तो इन्होंने हमारे को बताया कि एक पेशेंट है रोशनी, उत्तराखंड से आई है, ये कैंसर उससे ब्लड कैंसर से पीड़ित है ये, और इसकी फैमिली इसको छोड़ के चली गई है यहाँ पर। तो यहाँ का आईजीएमसी जो डिपार्टमेंट है इसकी बहुत हेल्प कर रहा है, डॉक्टर खासकर डॉक्टर मनीष गुप्ता जी और डॉक्टर संदल जी इनका इलाज कर रहे हैं। तो उसी के हमारे को हम यहाँ पर आए और इससे हमने बातचीत की, तो इसने अपनी हमारे को सारी परेशानी बताई है। तो हमारी मैत्री संस्था ने वैसे भी कैंसर वार्ड अडॉप्ट किया हुआ है हमारी, एवरी मंथ हम यहाँ पर आते हैं कैंसर वार्ड में और पेशेंट से रूबरू होते हैं, उनकी पर्सनल्स लाइफ के बारे में बात करते हैं और जो हमारे से फाइनेंशियली और जो हम हेल्प कर सकते हैं हम करते हैं। इसी के उपलक्ष्य संदर्भ में हमने आज रोशनी जी को भी मैत्री संस्था ने अडॉप्ट किया है। एक हमारी मैत्री संस्था की आज से एक तरीके से हमारी घर की सदस्य ही बन गई हैं। और हमारी जितनी महिलाएं हैं 60 लेडीज है हम लोग, हमने सब लेडीज अब इसको मतलब ये हफ्ते में सब लेडीज हमारी आया करेंगी और इसको मिलके जाया करेंगी, ताकि इसको ये ना महसूस हो कि ये अकेली है यहाँ पर। और जितनी हमारे से मदद हो जाएगी हम इसकी डॉक्टर साहब के हेल्प से जो भी हमारे को बताएंगे कि इसको कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए और क्या फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो हमारी मैत्री संस्था इसकी पूरी सहायता करेगी। हिमाचल के पहाड़ों पर ताजा हिमपात और शिमला और धर्मशाला समेत कई इलाकों में बारिश हुई है। मौसम में इस बदलाव के चलते प्रदेश के कई इलाकों में पारा गिर रहा है। कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर जिलों के पर्वतीय इलाकों में मंगलवार को बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भी प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार है। वीरवार से मौसम साफ रहेगा। प्रदेश के मैदानी जिलों में 6 और 7 फरवरी को घना कोहरा पड़ सकता है। मंगलवार को मौसम ने करवट ली और तेज हवाएं चलती रही। अटल टनल, रोहतांग सहित पांगी, भरमौर, धौलाधार, सिरमौर के चोटधार और किन्नौर की चोटियों पर बर्फबारी हुई। वहीं राजधानी शिमला, धर्मशाला, कांगड़ा, मंडी, चंबा, हमीरपुर, ऊना, सिरमौर और कुल्लू के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। सुबह अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल में सैलानियों ने बर्फबारी के बीच खूब मस्ती की। बर्फबारी के चलते अटल टनल होकर केलांग जाने वाली निगम की बस सेवा बंद हो गई। रोहतांग और कुंजम दर्रा में 10 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी हुई है।
हिमाचल प्रदेश के छोटे गांव सरकाघाट की रहने वाली कल्पना गुलेरिया, जो अपने परिवार की बड़ी बेटी है, वह आज बड़ी ही दिक्कतों का सामना कर रही है। आज भी महिलाओं के खिलाफ हो रहे कई प्रकार के भेदभाव और समस्याओं का सामना कल्पना कर रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। एक तरफ जहां समाज की दुनिया में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी जगह बना रही है, वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर महिलाओं को समाज में बहुत ही सीमित अधिकार और सम्मान मिलता है। कल्पना गुलेरिया एक नौकरी की तलाश में है। वह स्वास्थ्य मंत्री से मिलने शिमला पहुंची, अपनी छोटी बहन के लिए नौकरी की मांग कर रही है। यह कदम उन्होंने हिम्मत के साथ उठाया है ताकि समाज में महिलाओं के लिए कुछ बेहतर किया जा सके। उनकी यह कोशिश न केवल उनके परिवार के लिए है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश है कि महिलाओं को समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि यदि हिमाचल प्रदेश, जहां पर यह नारे लगते हैं कि महिलाएं आगे है, फिर क्यों आज भी महिलाओं के खिलाफ ऐसे मामले सामने आते जा रहे हैं। नाम कल्पना गुलेरिया है और मैं सरकाघाट की रहने वाली हूँ। बताएं। एक्स सर्विसमैन हैं, आर्मी से रिटायर हैं। कारगिल बार में उनके साथ कैजुअलिटी हो गई थी, पर आज तक उन्हें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिले। हम 3 बहनें हैं, 2 मेरे से छोटी हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। हमें भी एक्स सर्विसमैन बेटी होने का मतलब कोई बेनिफिट नहीं मिले। मैं आज जो भी हूँ, मैं छोटी सी जॉब करती हूँ, पर जो भी हूँ मैं अपने इस पे हूँ। मुझे कोई फादर का कोई बेनिफिट नहीं मिला। अब मैं चाहती हूँ कि जो बेनिफिट है मेरी बहनों को भी मिले। मेरे पास स्पोर्ट्स कोटा भी है। मैं ऑलराउंडर हूँ और मैंने ऑल गेम मतलब बहुत सारी गेम्स ज्वाइन की हैं और ग्रेजुएशन की है मैंने, और मैंने सिविल इंजीनियरिंग भी की है। मैं पैराग्लाइडिंग की पायलट भी हूँ। मैं 2008 की पैराग्लाइडिंग की पायलट हूँ। उस टाइम शायद पहली वुमन में ही थी, अब तो बहुत सारी हैं। मैं आपसे मैं पहले अपने घर से स्टार्ट करती हूँ। हम 3 बहनें हैं। जैसे अब हमारे लिए भी रिश्ते आते हैं तो सबसे पहले ये कहते हैं कि आपके तो कोई भाई तो है नहीं, तो 3 बहनें हैं, तो हम आपसे तब मैरिज करेंगे कि आप तीनों बहनें पर मंथ के हिसाब से बांट लें, अपने माँ बाप को देखें और उनका पास जो कुछ भी है, घर या जगह ज़मीन कुछ भी है, उसको बेचकर अपने साथ इनको रखें। ये लड़के वाले, हाँ जी, एक शादीशुदा है और उसको भी मैं यहाँ शिमला में रहती हूँ। अभी वो पहले तो आउटसोर्स से जॉब करती थी मंडी में, पर अब आजकल वो ससुराल घर में ही है। और दूसरी वाली जो है वो अभी कुछ टाइम पहले मेरे साथ थी, अभी आजकल वो चंडीगढ़ से पोस्ट बीएससी कर रही है, उसके एग्ज़ाम है 2nd ईयर के, वो दे रही है। तो के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिसका नाम अर्पणा गुलेरिया है। तो वो पहले मंडी CDP ऑफिस में लगी थी आउटसोर्स से, पर अब उसे निकाल दिया गया है वहाँ से। वो 3 साल से ससुराल में रह रही है। वो एक BTech इंजीनियर है और साथ में हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर सब कुछ ऑल वेल है उसका। पर अब मैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सचिवालय में आई हूँ स्वास्थ्य मंत्री सांडल जी के पास, उनकी जॉब के रिगार्डिंग बात करने के लिए कि हम ऐसे एक्स सर्विसमैन की बेटियाँ हैं, तो हमें कुछ तो बेनिफिट मतलब एक्स सर्विस का मिलना चाहिए। एक होता है एक्स सर्विसमैन और एक होता है जिनके साथ कैजुअलिटी हो गई होती है, जिनको प्रॉपर है कि इनकी मतलब जब बेटा है बेटी है उनको जॉब मिलती ही मिलती है। तो मेरे फादर के साथ कैजुअलिटी हुई थी 1999 में, तो मतलब कुछ टाइम वो उधमपुर हॉस्पिटल में रहे। 2000 में जैसे हमें पता चला तो उसके बाद वो घर आए, जैसे वो थोड़े ठीक हुए, तो आज तक 24 साल हो गए, कोई बेनिफिट नहीं है। बिजली बोर्ड के कर्मियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विरोध में प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 700 पदों को समाप्त करने के फैसले पर कड़ा विरोध किया है। कर्मचारियों ने इस कदम को अन्यायपूर्ण करार देते हुए कहा कि इससे न केवल उनकी नौकरी पर संकट आएगा, बल्कि बिजली बोर्ड की कार्यकुशलता भी प्रभावित होगी। कर्मियों ने शिमला कूच को चेतावनी दी है और कहा है कि यदि सरकार ने यह निर्णय वापस नहीं लिया तो वे सड़क पर उतरकर उग्र विरोध करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार को उनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और इस निर्णय को तुरंत स्थगित करना चाहिए। की बैठक थी और मैं कहना चाहूँगा जो इस बैठक में लगभग बिजली बोर्ड का जो परिवार है, 50,000 के करीब जो परिवार है,
उसका नेतृत्व इस बैठक में आज आया है। आज से पहले आपने देखा होगा कि ज्वाइंट फ्रंट के नाम पे बिजली बोर्ड में बहुत सारे एक्शन हुए हैं और बहुत सारे डिमांडों को लेकर के आंदोलन में थे, लेकिन अभी हमें आज जो एक जरूरत पड़ी, आज हमें जो ज्वाइंट फ्रंट हमारा बिजली बोर्ड का था उसको और एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ी। अब हमारे साथ इस लड़ाई में HPSC की जो पेंशनर्स हैं लगभग 29,000 है, हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड के पेंशनर्स हैं, वो भी इस लड़ाई में हमारे बीच में शामिल हुए हैं। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, आज जो ऐसी इमरजेंट बैठक है जिसको हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी SCS एम्प्लॉयज और इंजीनियर पेंशन का नाम दिया है, इसकी क्या जरूरत पड़ी। आज आप मीडिया के साथ ही देख रहे होंगे, आए दिन बिजली बोर्ड पे नए नए प्रयोग हो रहे हैं। पीछे भी आपने देखा होगा, पहले यहाँ एक ऐसे MD बिठाए गए जिसने बिजली बोर्ड को एक उसकी जो कई मतलब बहुत सारी स्थिति खराब थी, और उसके बाद सब कमेटी बनाई गई जिसमें नए नए प्रयोग बिजली बोर्ड पे किए गए। अब एक नए नए प्रयोग और बिजली बोर्ड में हो रहे हैं, उसके तहत क्या किया जा रहा है, रैशनलाइजेशन के नाम पे बिजली बोर्ड की पोस्ट कम की जा रही है। आज जो हम देख रहे हैं, आज जिस सेक्टर के हम यहाँ प्रतिनिधित्व है, वो सेक्टर प्रदेश की जनता से जुड़ा है और लगभग 30 लाख जो प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं उनको सेवा दे रहा है। और कहीं ना कहीं अगर इसकी स्थिति खराब होती है, कहीं ना कहीं जो हमारे प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं उनको जो दी जा रही सर्विसेज वो डेफिनेटली प्रभावित होती है। आज हमारा कहना है जो रैशनलाइजेशन बिजली बोर्ड में की जा रही है, आज हम 43,000 से 13,000 बिजली बोर्ड में कर्मचारी रह गए हैं। आप 13,000 से भी आज कर्मचारी की संख्या बिजली बोर्ड में और नीचे लाना चाह रहे हैं। इस करके कर्मचारी पेंशनर सब में आक्रोश है और इस करके हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। रैशनलाइजेशन को लेकर के हमारा कहना है कि हम रैशनलाइजेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप कमरे में बैठ करके तय नहीं कर सकते कि किसी वर्क सेक्शन में कितना काम है कि 10 की जगह उसको 2 आदमी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जो मैनेजमेंट आज यहाँ कर रही है इस करके हम उसके विरोध में हैं। और जो 700 पद इन्होंने चिन्हित किए हैं, जिसको BOD ने जिसमें अप्रूवल दे दी है और माननीय मुख्यमंत्री ने भी जिसपे दस्तखत कर दिए हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट आई है और हम कह सकते हैं जो हमारा कर्मचारी जो काम कर रहा है उसका मनोबल भी गिरा है और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आज की डेट में बहुत ज्यादा संशय है, मेरा कल क्या होगा। जो रैशनलाइजेशन के नाम पे पोस्ट खत्म की जा रही है, मुझे कहाँ भेजा जाएगा, मेरे जो रिटायरमेंट बेनिफिट है उनका क्या हो जाएगा। घाटे का मुझे नहीं लग रहा जो सरकार में नैरेटिव सेट किया जा रहा है, सरकार में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है बिजली बोर्ड घाटे में। मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो 3 क्वार्टर है बिजली बोर्ड में, 3 क्वार्टर अभी तक के है, अभी तक के जो मार्च के बाद के 23 के जो 3 क्वार्टर है, उसमें आपको बिजली बोर्ड 220 करोड़ के प्रॉफिट में। ये सरकार नैरेटिव सेट कर रही है, घाटा नहीं है, लिक्विडिटी क्रंच है। लिक्विडिटी क्रंच मींस हमारे पास वित्तीय तरलता की कमी है। वो किस करके है? वो सरकार की गलत नीतियों के कारण हुई। कैसे हुई? अभी आपने सब्सिडी 700 करोड़ की सब्सिडी बिजली बोर्ड को लेनी है सरकार से, सरकार ने नहीं दी है। इस करके हमारी वित्तीय, हमारा जो रिटायरी है उसके पेंशन के क्लेम नहीं मिल रहे हैं, हमारा जो कर्मचारी उसके मेडिकल बिल नहीं मिल रहे, और उधर से जो आपका IPH PWD का लगभग 178 करोड़ का जो आपके बिल उसकी दागी नहीं हुई है। किस करके वित्तीय संकट आया है? तो हम कहना चाहेंगे जो वित्तीय संकट है उसमें घाटा एक कारण नहीं है, जो प्रदेश सरकार की गलत नीति है जिस करके जो आज बिजली बोर्ड आज वित्तीय संकट में आया है, उस करके हमारा कर्मचारियों के क्लेम पेंडिंग है, हमारे पेंशनर उसके क्लेम पेंडिंग है। और आज मैं कहना चाहूंगा, आज जो बिजली बोर्ड के घाटे के कारण है उसमें कोई बड़ा कारण नहीं है। मुझे जो लग रहा है आज की डेट में, अगर हम बिजली बोर्ड जो टैरिफ की उगाई, जो मैं बोल रहा हूँ, इंडस्ट्री से लगभग 150 करोड़ लेना है, प्रदेश सरकार के जो महकमे उनसे 178 करोड़ लेना है, और इसके साथ जो सरकार से जो रोल बैक की सब्सिडी है 700 करोड़ की, अगर सब चीजें समय पे आए तो बिजली बोर्ड घाटे पे नहीं, ना वित्तीय संकट पे। हमारा जो पेंशनर कर्मचारी जिसने बिजली बोर्ड के लिए अपना पूरा जीवन लगाया उसके क्लेम भी सारे रिलीज होंगे। आज का जो धरना और ये प्रदर्शन जो यहाँ पे हमने रखा है, जॉइंट फ्रंट के आह्वान पर रैशनलाइजेशन जो ये पॉलिसी बना रहे हैं, उसके ऊपर जो है रैशनलाइजेशन पॉलिसी के ऊपर जो हमारे धरना प्रदर्शन रखा है। साथियों, एक तरफ तो हिमाचल प्रदेश सरकार 1 लाख रोजगार देने की बात करती है, और दूसरी तरफ जो है पदों को जो है खत्म किया जा रहा है। SMC शिक्षकों के राज्य अध्यक्ष सुनील शर्मा ने नई राज्य कार्यकारिणी की गठन की खबर को महज अफवाह करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसी किसी भी प्रक्रिया की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस मौके पर उनके साथ संगठन के सचिव वेद प्रकाश ठाकुर भी मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने आगामी दिनों में SMC शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले बड़े आंदोलन को लेकर भी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की लंबित मांगों और उनके अधिकारों को लेकर
जल्द ही राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। देखिए, जहाँ तक नई राज्य कार्यकारिणी की बनने की बात है, उसके संदर्भ में ना तो राज्य कार्यकारिणी को सूचित किया गया कि भाई हमने इस प्रकार का जो है नए राज्य कार्यकारिणी का गठन करना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर राज्य कार्यकारिणी का गठन करना भी है तो इसके लिए सचिव की अनुमति और राज्य कार्यकारिणी 24 लोगों की सहमति का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस प्रकार का जो किसी भी प्रकार की जो है हमारा ना तो मैसेज आया, ना किसी के द्वारा फ़ोन कॉल्स आए, और जो हमारी जो कार्यकारिणी है वह जो है सर्वसहमति से राज्य कार्यकारिणी को बनाया गया था। और इसमें जो है सभी लोग, कम से कम 33 लोगों की जो कार्यकारिणी थी उसमें हर एक व्यक्ति को जो है पद दिया गया कि भाई जो सचिव है, सेक्रेटरी है, कोषाध्यक्ष है। अगर उन 33 लोगों में से एक भी कोई हमारा डेलीगेशन का कोई सदस्य होता, कार्यकारिणी का सदस्य होता, तब भी ये भी होता कि चलो भाई कोई बात नहीं, शायद हो सकता है कि भाई हमने ही उनको अनुमति दी होगी। इस प्रकार का कोई भी कुछ नहीं है और यह जो है अफवाह है। और इस अफवाह पे जो है जो हिमाचल प्रदेश के दुर्गम और जनजातीय क्षेत्र में जो हमारे एसएमसी के अध्यापक साथी हैं वो अपना मनोबल कम ना करें और जो हमारी जो लड़ाई है उसको लड़ेंगे और साथ मिलकर के जो है इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और जो हमने 21 तारीख को जो है सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन, कल भी आपके चैनल के माध्यम से हमने बताया था कि राज्य कार्यकारिणी जो है 2401 एसएमसी अध्यापक जो है अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पे होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मुहिम में परिवार सहित एसएमसी अध्यापक बढ़ चढ़ करके जो है भाग लेंगे। मैं यही कहूँगा अपने सभी तमाम एसएमसी अध्यापक साथियों से, अपना मनोबल ना गिराएं और सभी को एक सूत्र में बंधे रहने के लिए प्रेरित करें, और यही मैं अपील करता हूँ। बद्दी के भूपनगर में 2 नकाबपोश शातिरों ने एक दुकान का शटर तोड़कर हजारों रुपए के मोबाइल चोरी कर लिए हैं। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। बद्दी पुलिस ने सूचना मिलते ही दुकान का निरीक्षण किया। बद्दी के हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले एक युवक रामपाल ने भूपनगर में मोबाइल की दुकान खोल रखी है। बीती रात 9 बजे युवक दुकान बंद करके चला गया। अगली सुबह बहुत देरी से दुकान गया, लेकिन शटर का ताला टूटा हुआ था। उसने जब दुकान में देखा तो वहां से करीब 80,000 रुपए कीमत के 10 मोबाइल गायब थे। युवक ने इसकी सूचना बद्दी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। रामपाल ने बताया कि उसने अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। इन कैमरों में चोर साफ दिखाई दे रहे। दोनों चोर शटर का ताला तोड़कर 1:45 बजे के करीब अंदर आए और वहां से मोबाइल साथ लेकर गए। एक युवक ने अपनी टी शर्ट खोलकर मुंह पर बांध रखी थी तो दूसरे ने मफलर बांधा हुआ था। एएसपी अशोक वर्मा ने बताया कि उनके पास मोबाइल चोरी होने की शिकायत मिली है। पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है।